Hello, good evening everyone. How are you all? So today we'll discuss the rest of the chapter and we'll complete it today, and also we'll do some MCQs related to the topic which we are going to discuss. और जो लास्ट आपका टेस्ट हुआ था सभी लोगों का कैसा गया, उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो मुझे बता दो जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या जो हमें डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। गाइज प्लीज़ मुझे पहले जल्दी बता दो अगर किसी को कोई MCQs डिस्कस करने हैं तो, एल्स आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। Okay then, let's start with the chapter 6, last topic, transportation and excretion. What does transportation means? Transportation क्या होता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे कहीं पे भी उसको ट्रांसलोकेट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था ह्यूमन बींग्स में, जो कि हमने ब्लड के थ्रू कराया था, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस में। आज हम बात करेंगे प्लांट्स के केस में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ओके प्रियंका, वेरी गुड, इफ़ यू हैव नो डाउट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी transportation in plants. प्लांट्स के अंदर जो है फूड एंड वाटर या मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो प्लांट्स जो हैं वो एक जगह फिक्स्ड हैं, ठीक है। उनके पार्ट्स का मूवमेंट होता है बट द होल बॉडी डजंट मूव। ओके, सो वी कैन से plants do not move। ओके, मूवमेंट नहीं हो रही है तो मतलब नॉट वेरी मच एक्टिव, ठीक है, एक्टिविटी कम है। तो इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी है इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। हमें क्विक जो है ट्रांसपोर्टेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हाँ कहीं एनर्जी यूज़ हो रही तो हमें क्विकली जो है दूसरे ऑर्गन्स या पार्ट्स तक हमें ट्रांसपोर्ट करना है फूड या फिर वाटर मिनरल्स को, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो भी क्या होता है, स्लो। ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों का होता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, जो कि कहाँ से होगा, रूट से। और जो फूड सब्सटेंस है, फूड सब्सटेंस कहाँ सिंथेसाइज होता है, प्लांट के लीव्स में, क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट में। मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। लीव में क्या होगा, यहाँ पे फूड का सिंथेसिस होगा, फूड सिंथेसाइज होगा लीव्स में। और इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट जो फूड का है वो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों साइड होगा, ठीक है। जहाँ पे भी अगर उसके एपिकल रीजन में रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर होगा, और अगर नीचे स्टेम में, ठीक है, इस पोर्शन में अगर यहाँ रिक्वायरमेंट है तो इधर भी होगा, रूट्स में भी होगा, ठीक है, जो हमारी रूट्स होती हैं।
लेकिन जो वाटर का मूवमेंट है वो कहाँ से होगा जनरली, इट इज़ अ वन डायरेक्शन मूवमेंट, यूजुअली डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउन टू अप डायरेक्शन में जो है हमारा वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। सो आई एम शोइंग इट विद ब्लू कि जो वाटर का मूवमेंट है वो अपर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दिस इज वाटर, इस साइड होगा वाटर मूवमेंट। अब जो वाटर मूवमेंट है अप साइड हो रहा है, ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, तो इसमें कुछ प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्रिएट होगा। ये सब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या कौन सा टाइप का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किस मैकेनिज्म से हमारा जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पुल हो रहा है और हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सेम विद द फूड, जो सिंथेसाइज कहाँ हुआ है, लीव्स में, और पूरे होल प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा जहाँ पे भी उसकी नेसेसिटी होगी, ओके। ये हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जो टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, जो कंडक्शन कराएगा। कंडक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के हैं, कौन कौन से? हाँ जी क्लास बताइए अगर किसी को पता है तो। कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं वो हमारे टू टाइप के हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। फर्स्ट वन इज जाइलम and another one is phloem. जाइलम जो है वो किसका कंडक्शन कराएगा? वाटर, मिनरल्स, ठीक है, इट विल कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। और जो हमारा फ्लोएम है ये किसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा? फूड जो सिंथेसाइज हुआ है प्लस सम ऑफ द हॉर्मोन्स, ठीक है, जो प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स जो होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स, ठीक है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सब जो हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा? फ्लोएम। और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा जाइलम, ठीक है। तो ये हम अभी स्टडी करेंगे। वेरी गुड प्रियंका, जाइलम एंड फ्लोएम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव टू टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, मैंने अभी बताया दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। जाइलम क्या कैरी करेगा? वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम कैरी करेगा फूड, जो कहाँ बन रहा है? हमारे प्लांट में बन रहा है, मेजरली कहाँ? लीव्स में बनता है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है? अब जाइलम जो है उसके भी दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जाइलम भी आगे दो टाइप के टिश्यूज में डिवाइडेड है। कौन से हैं वो दो टिश्यूज? दे आर जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। अभी ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है, इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है इनके थ्रू, हम ये अभी डिस्कस करने वाले हैं। और फ्लोएम में क्या होती हैं? सीव ट्यूब्स। सीव क्या होता है? सीव किसको बोलते हैं? जैसे जो चाय छानने वाली छलनी होती है उसको हम बोलते हैं, जिसमें पोर्स हों, ठीक है, विच कैन फिल्टर समथिंग विच कैन बी फिल्टर्ड थ्रू, दैट इज नोन एज सीव। तो सीव ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है? फूड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मेन टॉपिक जाइलम वेसल्स, जो कि कंडक्टिंग टिश्यू है। टाइप किसका है? जाइलम का। ये एक तो इनकी स्पेशलाइजेशन है। स्पेशल क्या है जाइलम और फ्लोएम में? फर्स्ट डिफरेंस क्या है? जो जाइलम होता है, जाइलम के जो अदर टिश्यूज हैं वो नॉन लिविंग पार्ट से बने होते हैं प्लांट सेल के, जैसे कि डेड रिमेन्स, डेड सेल वॉल, और ठीक है लिग्निफाइड होता है, ठीक है, डेड सेल से बना होता है और होलो होता है, जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स दोनों ही। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। उसके साथ में कुछ और सेल्स मिलकर काम करते हैं, जिसे बोलते हैं कंपेनियन, ठीक है, जो हमारे साथ में होता है उसको कंपेनियन बोलते हैं ना हमारा। सेम उसी टाइप से जो फ्लोएम है उसमें जो हमारे पास सीव ट्यूब है उसके साथ उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है कंपेनियन सेल, वो उसको क्या करता है? हेल्प करता है कंडक्शन में। अभी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जाइलम। हाय, हेलो हिताक्षी। नेक्स्ट, जाइलम वेसल क्या होते हैं? होलो होते हैं।
होलो होने का फंक्शन क्या है? अगर कोई चीज़, कोई ट्यूब है, ठीक है, जो कंडक्शन करा रही है, अगर वो सॉलिड होगी उसके थ्रू कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो फॉर द कंडक्शन द ट्यूब शुड बी होलो, ठीक है, सो दैट इसमें से हमें किसका मूवमेंट कराना है? जाइलम से किस चीज़ का कंडक्शन होगा? वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल क्या करेंगे इसमें, इससे पास कर पाएंगे, ठीक है, वाटर का डायरेक्शन है। तो जाइलम वेसल कहाँ से प्रेजेंट होते हैं? रूट से प्रेजेंट होते हैं और पूरे स्टेम में होता है और डिवाइड ब्रांच कर जाता है लीव्स तक, ठीक है, तो जाइलम वेसल कनेक्टेड विद द रूट ऑफ जाइलम वेसल, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड होगा? द जाइलम ऑफ स्टेम। Xylem vessel run from the root of the plant right up through the stem and reaches the leaves. The xylem vessel branch into every leaf of the plant. ठीक है, ये रूट से स्टार्ट होकर हर एक ब्रांच तक जो लीफ है उसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, सो दैट हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पाए और मिनरल्स जो कि नेसेसरी हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम वेसल होलो है, ठीक है, मैंने आपको बताया ये एक होलो ट्यूब है और मैंने फर्स्ट बताया था कि ये डेड सेल से मिलकर बना है, तो इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है और न्यूक्लियस नहीं है, दैट मीन्स दे आर डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ जाइलम, जो जाइलम की वॉल है, ये जो जाइलम की वॉल है ये वाली, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किस चीज के बने होते हैं? सेल्यूलोज के, लेट मी हाईलाइट इट, किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के और लिग्निन के। लिग्निन का क्या फंक्शन है? अगर लिग्निन की किसी चीज़ में डिपोजिशन है, इट इज़ अ हार्ड मटेरियल, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा उस प्लांट को, जहाँ पे भी जाइलम वेसल होगा उसके थ्रू से कोई चीज़ पास करेगी, इसलिए ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सो दैट कि ये कोलैप्स ना हो, गिरे नहीं, ठीक है, टूटे नहीं बीच में से, इसलिए इट इज़ वेरी हार्ड, लिग्निन इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम एंड हेल्प टू कीप द प्लांट अपराइट, मतलब उसको अपराइट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहने के लिए हेल्प करता है लिग्निन, ठीक है, इसलिए लिग्निन का डेपोजिशन होता है जाइलम वेसल्स में। नेक्स्ट, जाइलम वेसल्स हैव पिट इन देयर थिक सेल वॉल्स। अभी मैं बताती हूँ, जैसे हमारे पास ये जाइलम है, ओके, ये रीजन जो है ना, ये वाला, ये किससे बना है? जब हमारा डिपोजिशन हो रहा था, सेल्यूलोज का कुछ एक्सटेंशन है ये, ठीक है। एक ये रीजन है जहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे क्या होता है? लिग्निन डेफिशिएंट साइट है ये, क्या है? लिग्निन डेफिशिएंट अब लिग्निन जो होता है हार्ड होता है, ठीक है, वो क्या करेगा? किसी चीज़ को पास नहीं होने देता। जो जाइलम वेसल्स हैं उसमें एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लिग्निन का बहुत ही कम अमाउंट, जिसे हम नेग्लिजिबल अमाउंट बोल सकते हैं, वहाँ पे उसका डेपोजिशन होता है, ठीक है। लिग्निन डेफिशिएंट साइट है ये, जहाँ पे लिग्निन का डेफिशिएंसी है थोड़ा, तो इसको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज पिट्स, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा? वाटर का कंडक्शन होगा साइड वाइज भी, ठीक है। तो these are pits which helps in conduction, ओके, पिट्स की हेल्प से क्या होगा? कंडक्शन होगा। और ये चीज़ जो लिग्निफाइड है, जो एरिया, ये एरिया जो लिग्निफाइड है, ये क्या करेगा? वाटर का लॉस नहीं होने देगा जाइलम वेसल से। जो वाटर है डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम क्या करेगा? अपवर्ड मूव करेगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रेकीड। जाइलम जो हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू है, इसके दो अदर पार्ट्स हैं। फर्स्ट था जाइलम वेसल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड वन इज ट्रेकीड्स, ओके। ट्रेकीड्स क्या होते हैं? इस टाइप से होते हैं कुछ,
ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जो एंड होता है पॉइंटेड एंड होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, पोरस होते हैं। ये स्पिंडल शेप है, ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, थिक सेल वॉल, दे हैव थिक सेल वॉल्स। और यहाँ पे जो क्या है, पिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो है ना होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्स। ये पिट्स यहाँ भी प्रेजेंट होगी और यहाँ भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इन पिट्स की हेल्प से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में, ठीक है। वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे नीचे से आया वाटर का मूवमेंट, वाटर फ्रॉम रूट्स, वो क्या करेगा, एक ट्रैकीड में एंटर हुआ। ट्रैकीड भी क्या है, वेसल्स ही हैं, ठीक है, लॉन्ग है बट थिन है एज कम्पेयर टू जाइलम वेसल। इसके अंदर क्या ये पोर्स प्रेजेंट है, तो इसके थ्रू ये इजीली क्या है, एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में एंटर करेगा और प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दे आर ऑल्सो, ट्रैकीड्स आर ऑल्सो डेड सेल्स, डेड सेल से बना है, ठीक है। लिग्निफाइड वॉल्स हैं इसकी, बट दे डू नॉट हैव ओपन एंड्स। एंड्स जो है ना वो इसके क्लोज हैं। जैसे जाइलम वेसल्स में तो क्या थे, ओपन एंड था, ठीक है, ओपन है दोनों एंड्स। इसमें ही क्लोज्ड हैं बट इनमें पिट्स प्रेजेंट हैं जो क्या कराएगी, कंडक्शन कराएगी एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में। दे आर एलोंगेटेड सेल विद टेपरिंग एंड, टेपर्ड एंड है, एंड दे हैव पिट इन देयर वॉल, सो वाटर कैन पास फ्रॉम वन ट्रैकीड टू अनदर ट्रैकीड, ठीक है। इन पिट से एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में वाटर का कंडक्शन होगा। तो ये काम है ट्रैकीड्स का, जो क्या कराता है, कंडक्शन कराता है। इसमें बस दो ही डिफरेंस है, मतलब मेजर जो डिफरेंस है जाइलम वेसल और ट्रैकीड में ये है, उसके जो दोनों एंड्स हैं जाइलम वेसल का, वेसल क्या होगा, सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गया, जिसके जो दोनों एंड्स हैं वो खुले हैं, मतलब एक साइड से पानी आएगा ऊपर दूसरे साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे प्लांट में। बट ट्रैकीड्स क्या हैं, दे आर क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज है ना, स्पिंडल शेप है इस टाइप से। इस टाइप से होता है, ठीक है, स्पिंडल शेप है जिसमें पिट्स प्रेजेंट हैं, होल्स प्रेजेंट है, लिग्निफाइड है, ये भी दोनों एंड क्लोज है, कहीं से ओपन है, बट इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू साइड में भी अगर इसके एक ट्रैकीड प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी होल्स होंगे कुछ, जिसके थ्रू क्या होगा, साइडवेज कंडक्शन, ऑल्सो अपवर्ड कंडक्शन होगा वाटर का। ओके, ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया हुआ है, दिस इज अ जाइलम वेसल। जाइलम को मैं ऑरेंज कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये जाइलम है जिसमें क्या है, ये परफोरेशन प्लेट, ये क्या है, यहाँ पे गैप है सो दैट कि वाटर इसमें से मूव कर सके, ठीक है। ये वेसल चैम्बर, वेसल टाइप है ना एक, और दोनों एंड्स ओपन है। फिर आता है कैम्बियम, इसके बीच में कैम्बियम आता है। देन आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम में क्या है, यही भी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, बट इसमें क्या होता है, परफोरेशन प्लेट्स होती हैं। जैसे ये एक सीव ट्यूब सेल है, इसमें क्या होंगी परफोरेशन, ये कम्प्लीटली ओपन नहीं होगा, इसमें ऐसे प्लेट्स होंगी, ठीक है, जिसके थ्रू इनमें से क्या करेगा, फूड मटेरियल पास करेगा, ठीक है। ये फ्लोएम है, ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और हर एक फ्लोएम सेल के साथ क्या होता है, हमारा कंपेनियन सेल जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, किसका, वाटर और मिनरल का होता है प्लांट्स में, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जाइलम सैप क्या होता है। इट इज़, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन ही बनता है। व्हाट इज जाइलम सैप? सैप क्या होता है वैसे, किसी भी लिक्विड पार्ट को हम सैप कहते हैं, ठीक है। जाइलम सैप क्या होगा, water present along with minerals, ठीक है। वाटर के साथ जो मिनरल हैं वो मिक्स होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम सैप,
ठीक है। तो इंस्टेड कि आपको कहीं जाइलम सैप मिल जाए तो एक ही बात है, तो जाइलम सैप का मतलब है कि उसमें मिनरल्स भी इंक्लूडेड है उस वाटर में, तो आपको जाइलम सैप करके भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट है, तो इसमें मेजर 3 प्रोसेसेस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे। पहले जो है रूट से कंडक्शन होगा ना, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। ठीक है, मैंने एक ये छोटा सा प्लांट बनाया है। ये क्या है, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, अपर पार्ट है जो प्लांट का। तो कंडक्शन कहाँ से होगी, हमारा वाटर मेनली कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, रूट से। ठीक है, रूट्स में भी स्पेशली रूट हेयर्स, जो उसके फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं रूट्स में, दे आर मल्टीपल बंच ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट, और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है ना, पास फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू ऑस्मोसिस। अब एक प्रोसेस आता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट होगा कहाँ से, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वहाँ उसकी तरफ मूवमेंट होगा, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो रूट के अंदर है, सॉइल क्या होल्ड करके रखती है, वाटर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो रूट से जो है यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई प्रेशर भी है वाटर का, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है फ्रॉम द रूट्स विल मूव टुवर्ड द स्टेम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द लीव। ठीक है, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, थ्रू एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रीच टू द जाइलम। जो हमारी रूट्स हैं, रूट का जो आउटर लेयर है होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। पता है ना आप लोगों को, तो आपने जनरली पढ़ा होगा। देन इट विल एंटर टू द रूट कॉर्टेक्स, रूट के कॉर्टेक्स रीजन में एंटर करेगा, देन टू द एंडोडर्मिस, देन फाइनली उसको क्या मिल जाएगा, जाइलम, रूट के जाइलम में एंटर करेगा वाटर। ठीक है, मेन हमारा कहाँ एंटर करवाना है हमें, जाइलम में, जाइलम वेसल जो है हमारा। नेक्स्ट आता है, जाइलम वेसल ऑफ द रूट प्लांट आर कनेक्टेड टू द जाइलम वेसल ऑफ इट्स स्टेम। रूट से ही जो है जाइलम वेसल स्टार्ट होता है और कहाँ से कनेक्ट करता है, जो स्टेम का भी जाइलम होता है उससे इंटरकनेक्टेड होता है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, वाटर जब रूट जाइलम में होगा उसके बाद तुरंत कहाँ एंटर करेगा, स्टेम जाइलम में। ओके, जिसमें मिनरल्स भी डिजॉल्व होंगे। ठीक है, और वो कहाँ एंटर कर जाएगा, स्टेम जाइलम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है, water and mineral carried by the stem xylem vessel in the stem reach to the leaves through the branched xylem vessel which enter from the petiole. What is petiole? ये कोई भी लीफ है, ठीक है, जो ये स्टॉक है जिसको स्टेम से लीफ ऑफ, ये स्टॉक जो लीफ की है जिसको वो किससे कनेक्ट कर रही है, स्टेम से, तो इस रीजन को हम बोलते हैं petiole. This region is petiole. ये आपने पढ़ा होगा पिटियोल क्या होता है। ठीक है, तो पिटियोल से कहाँ, लीव्स में एंटर करेगी और सारे बॉडी पार्ट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर एंड मिनरल, जहाँ पे उसका, और अगर ये भी हमें पता है एक्सेस वाटर होगा तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होगा, स्टोमेटल पोर से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें ही प्रोसेस आएगा ये। गुड इवनिंग लक्ष्य, अभी तक आप कहाँ थे। ये है हमारा रूट हेयर। ठीक है, फर्स्ट ये इसकी क्या है, एपिडर्मिस। दिस इज द आउटर लेयर। ठीक है, ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस।
सॉइल पार्टिकल क्या होल्ड कर रहे हैं? वाटर को। ये वाटर है, ब्लू कलर अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसमें वाटर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, प्रेशर हाई होगा। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा? वाटर एपिडर्मिस में एंटर करेगा, ठीक है। एपिडर्मिस से कहाँ एंटर करेगा? अभी मैंने बताया था, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और देन डायरेक्टली इनटू द, ये जो हमारा जाइलम वेसल है, डायरेक्ट किस में हमें एंट्री करानी है? जाइलम वेसल में। और जाइलम वेसल में क्या होगा फिर? अपवर्ड मोमेंट होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अपवर्ड क्यों मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो ऐसा कौन सा प्रेशर लग रहा है कि जो इसको ऊपर की तरफ अगेंस्ट आर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इसको पुल कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है, इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल। सक्शन मीन्स किसी चीज़ को हम सक करते हैं, जैसे हम कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ की हेल्प से उसको क्या करते हैं? सक करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। नीचे लोअर एंड पे हाई प्रेशर होता है, ऊपर जो है क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो मूवमेंट कहाँ होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। सेम इसमें होता है। ट्रांसपिरेशन का जब प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। स्टोमेटल पोर से जब वाटर का लॉस होगा, जहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा है तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, और रूट्स में क्या है? हाई प्रेशर। तो यहाँ पे एक टाइप का क्या बन जाता है? इसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं? It creates a transpirational pull which helps in the upward movement of water, ठीक है, against our gravitational pull। ये अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो है एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और देन जाइलम वेसल में वाटर क्या करेगा? एंटर करेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। ये मैंने बताया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं, जैसे एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है। तो मेजरली कहाँ होता है? लीव से, और किस पार्ट से होता है? स्टोमेटल पोर्स से, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या क्रिएट करेगा? It creates a kind of suction which I have told you right now, ठीक है, which pulls up water through the xylem vessel। जो सक्शन क्रिएट होगा, जैसे हम सक करते तभी जो हमारी कोल्ड ड्रिंक या वाटर कुछ भी है स्ट्रॉ से, तो उसका मूवमेंट कहाँ होता है? अपवर्ड। इसी तरह जो ट्रांसपिरेशन है, इट विल क्रिएट अ, लेट मी राइट दिस पॉइंट फॉर यू। Transpiration creates a suction, okay, which pulls up water, which pulls up water through, किसके थ्रू होगा? कंडक्शन, थ्रू जाइलम वेसल, एक्सवीज जाइलम वेसल, ओके। वेरी गुड लक्ष्य। सक्शन पुल इज ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, कि हम फूड का और जो दूसरे सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस मीन्स हॉर्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं उसका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो फर्स्ट विल डिस्कस अ टर्म हियर दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। लोकेशन का मतलब एक लोकेशन से दूसरे सेल तक क्या होगा? फूड का सप्लाई। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव से ही क्यों हो रहा है? मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, कि जो ये ट्रांसपोर्ट है वो स्टार्ट सिर्फ लीव से ही क्यों हो रहा है? क्यों वो रूट से नहीं हो पा रहा है? जल्दी बताइए मुझे। Why it is not starting from the roots? Yes, Priyanka, Hitakshi, Lakshya, reply me. Okay.
इसलिए नहीं होता है रूट से, क्योंकि जो फूड का सिंथेसिस है, फूड का सिंथेसिस जो है कहाँ होता है, द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। ओके, तो लीव्स से स्टार्ट होता है और वो दूसरे पार्ट्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, फ्लोएम इज द कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, विच कंडक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज इन द प्लांट। ओके, फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स द फूड और शुगर मेड इन द लीव्स, movement of food material, other hormones, substances like hormones through the phloem depend on the action of living cell called। फ्लोएम का भी जो पार्ट है कौन कंडक्ट कराता है, जिसे हम बोलते हैं सीव ट्यूब। मैंने अभी आपको बताया ना, ये लिविंग सेल से बना होता है सीव ट्यूब जो है, और ये कंप्लीटली जो है फ्यूज्ड नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं होते। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, ये एक सीव ट्यूब है, दिस इज सीव ट्यूब, और इसमें ये जो मैंने मार्किंग्स बनाई है, जो बैरियर्स बनाए, दीज आर सीव प्लेट्स थ्रू विच द फूड ट्रैवल्स। ठीक है, पूरा इसको होलो वेसल नहीं मिलता, इंस्टेड यहाँ पे इसको क्या मिलता है, बैरियर, जिसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स थ्रू विच द फूड ट्रांसपोर्ट। ओके, ये वही है जो मैंने बताया सीव ट्यूब्स का। ठीक है, फ्लोएम्स आर द लिविंग सेल विच कंटेन्स साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा जो किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल। ठीक है, इजीली मूव कर पाएगा, बट इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसमें साइटोप्लाज्म ज़रूर होता है फ्लोएम सेल्स में, बट दे लैक न्यूक्लियस, and xylem cells lack nucleus as well as the cytoplasm. Okay, sieve tube cells do not have lignin in their walls। जो इनकी walls होती हैं इसमें lignin present नहीं होता है। ठीक है, फ्लोएम में, बट सीव उसमें होता है ना, जाइलम में, जाइलम एंड ट्रेकीड्स में। ओके, हर एक जो सीव ट्यूब है हैज़ अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट। अब ये जैसे मैंने ये एक सेल बनाया, तो इसके साथ अपना एक कंपेनियन सेल होगा जिसके पास खुद का न्यूक्लियस है, इसके पास अपना होगा नेक्स्ट के साथ। एवरी सीव ट्यूब सेल हैव इट्स ओन कंपेनियन सेल, जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट और इसके साथ ही एक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा मैंने किस चीज़ का ड्रॉ किया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम वेसल, सीव ट्यूब। ओके, ये सीव ट्यूब है, दीज आर सीव प्लेट्स and these are nucleated companion cell। क्या है ये, companion cells। ओके, दे प्रोवाइड द नरिशमेंट। ठीक है, अब जो फूड सिंथेसाइज हुआ है लीव्स में, ठीक है, लीव्स में भी किस पार्ट में, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं लीफ के। उसके बाद जो फूड बना है वो कहाँ एंटर करेगा, सीव ट्यूब में। जैसे ये लीफ है यहाँ पर, ये इसके जाइलम, ये हमारा फ्लोएम ट्यूब, सीव ट्यूब है। इस सेल में जो फूड बन रहा है वो किस में एंटर करेगा, यहाँ पर, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे क्या हैं, सीव ट्यूब्स, उसमें एंटर करेगा। Interconnected phloem tubes are present in all part of the plant. So once the food enter the phloem tube in their leaves, it is transported in all parts। ठीक है, हर ये जो पूरा नेटवर्क है पूरे प्लांट में प्रेजेंट होगा। और एक खास बात क्या है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम की, पूरे पार्ट्स में है। जैसे लीव्स में बना, लीव से ऊपर कुछ पार्ट है जो बड एरिया है, एपिकल बड होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ प्रेजेंट होता है, और नीचे वाला पार्ट लोअर जो रूट्स है। तो जो एक लीव है,
हर एक लीव बनाएगी ना अपना खाना, ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही बनाएगी। और यहाँ पर एक एपिकल बड है, ठीक है, दिस इज द एपिकल बड। ठीक है, यहाँ से जो फूड यहाँ पर बना, फूड बना सभी लीव्स में बनेगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड भी होगा क्योंकि जो सीव ट्यूब्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई जो सीव ट्यूब यहाँ प्रेजेंट होगी, पूरे होल प्लांट में प्रेजेंट होगी और सीव प्लेट्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड हो गए हर सेल। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड थ्रू द रूट्स की तरफ भी होगा और एपिकल बड की तरफ भी, दोनों बोथ वे बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होगा फूड का। ओके, जहाँ भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, सपोज बड अराइज कर रहा है तो वहाँ पे फूड का रिक्वायरमेंट होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, तो ज़्यादा अमाउंट वहाँ हो जाएगा। जहाँ पे भी ज़्यादा ज़रूरत पहले होगी तो उसी टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, फूड का मूवमेंट हो जाएगा। ओके, ओके, द मूवमेंट ऑफ फूड कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्लांट, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर होगा। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ये मैंने बता दिया, टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब ये तो आपको पता है कि एनर्जी यूटिलाइज होगी, ट्रांसपोर्ट है चाहे कुछ भी है, कहाँ से होगी, रेस्पिरेशन के थ्रू। हमें इसमें जो है फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी बन रहा था, और रेस्पिरेशन जब होती है तब क्या होता है, एटीपीज़ का सिंथेसिस होता है ना, मैंने बताया था एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंट नंबर ऑफ एटीपीज़ बनते हैं। सेम इसमें भी साइकिल्स जो चलती हैं लाइक ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसके थ्रू क्या होगा, एटीपी सिंथेसाइज होगा। एटीपी ही है हमारी एनर्जी करेंसी जो है, एटीपी ही एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज होगा और ट्रांसपोर्टेशन कराएगा वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस का। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है गाइस, अब आप मुझे बताइए दिस क्वेश्चन, दिस जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। प्लीज रिप्लाई क्विक। सो अभी हमने पढ़ा जो जाइलम है किसका कंडक्शन कराएगा, वाटर का। ओके, वाटर ही होगा, अमीनो एसिड नहीं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम कराता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव आउट होती है। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो द करेक्ट आंसर विल बी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ओके, वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड प्रियंका, हिताक्षी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ये डिवाइस है जो हम ब्लड प्रेशर, लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हार्ट के बारे में, जिसमें हम अगर हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो वो बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, लेकिन अगर हमें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करनी है तो उसका डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है, स्विग्मोमैनोमीटर, स्विग्मोमैनोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्विग्मोमैनोमीटर। तो जो आपने देखा भी होगा, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आपको यहाँ पे टाई करते हैं आपकी बाइसेप्स के अराउंड, एंड देन जो मर्करी लेवल इसमें होता है उसको हम मेजर करके सिस्टोल और डायस्टोल बताते हैं। ठीक है, दैट इज अ स्फिग्मोमैनोमीटर। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन दोनों में होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हर एक जो सेल है, हर एक एनिमल है, प्लांट है, उसमें क्या है, डिफरेंट मोड है। जैसे अमीबा है, उसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर हम थोड़े हायर एनिमल्स पे जाएं, सपोज हम मैमल्स पे आ जाएं या दूसरे जो हैं एनिमल किंगडम में, अर्थवॉर्म है, उसमें भी अपना क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसके थ्रू होता है। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड डायरेक्ट इन जनरली प्लांट्स। तो अभी हम पहले ह्यूमंस के केस में डिस्कस करेंगे, देन विल गो टू द प्लांट सेक्शन। ओके, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो जो एक्सक्रीशन हम उसी चीज़ का कराते हैं ना जो हमारी बॉडी में जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो हमें चाहिए नहीं, अगर वो हमारी बॉडी में कुछ टाइम तक स्टोर रहेगी, इट मे कॉज द टॉक्सिसिटी। ठीक है, हमें क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिक हो जाएगा, वो कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो ऐसा मटीरियल जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, उसके रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं
excretion in humans. Okay, main heading is our excretion in humans. So humans क्या हैं, mammals हैं, और इनके पास टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. डिफरेंट ऑर्गन क्या है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गन किडनीज. दीज आर द किडनीज. ये क्या है, किडनीज. अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, एब्डोमेन में होती है, बैक साइड नियर योर बैकबोन. ठीक है, दो किडनीज होती है, एक लेफ्ट और एक राइट. एक राइट साइड पे प्रेजेंट होगी और एक लेफ्ट साइड पे. दीज आर द किडनीज. ओके, और क्या होगा, इसके पार्ट्स मैंने डिस्कस करे हैं. देयर विल बी 2 किडनीज एंड दीज आर द डक्ट्स जो किडनी से ब्लैडर तक हमारे कनेक्ट कर रही हैं. दीज आर नोन एज यूरेटर. क्या बोलते हैं हम इसको, यूरेटर. 2 यूरेटर्स हैं हमारे पास, एक किडनी से एक आ रही है यूरेटर और दूसरी किडनी से सेकेंड वन. ठीक है, ये भी क्या है, हमारी यूरेटर. नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैडर. क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लैडर. एक ब्लैडर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है. वो कौन सा ब्लैडर है, जल्दी बताइए. जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज़ द गॉल ब्लैडर. और जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ब्लैडर प्रेजेंट है उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर. ये ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, यहाँ से जो है फिल्टर आउट होके जो वेस्ट मटेरियल है, लिक्विड पार्ट है, यूरिन है, यूरिया यूजुअली रिमूव आउट होता है हमारी बॉडी से, तो वो यूरेटर से पास करके कहाँ कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में. ब्लैडर क्या है, एक ऑर्गन है. इट इज़ हैविंग द मसल्स और जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. दिस कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज द रिलीज ऑफ यूरिन. ठीक है, यूरिन का क्या रिलीज होगा, एंड थ्रू द मेल्स में जो है पेनिस से एंड फीमेल में वेजाइना से क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा. ओके, यस साक्षी. एंड हेयर इट इज़ नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर. किसको फिल्टर आउट कर रहा है, ये यूरिन को, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. ओके, सो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. ठीक है, एब्डोमेन में होती है हमारे, एंड वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. यहाँ पीछे जो है आपकी बैकबोन होती है. ठीक है, उसके एक जो है राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में किडनी प्रेजेंट होती है. ठीक है, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट नोन एज नेफ्रॉन. सो भाई हर एक जो ऑर्गन है उसकी कोई फंक्शनल यूनिट होती है. ठीक है, जैसे हमारी किडनीज की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन. ये हम अभी स्टडी करेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मैं ड्रॉ कर देती हूँ क्विकली. ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. ओके, जो फंक्शनल यूनिट है हमारा किडनी का. ओके, इसमें होती है, दिस इज द रीनल आर्टरी.
किडनी का जो नेम है वो क्या है, रीनल, ठीक है, ये है रीनल आर्टरी, ओके, एंड दिस ब्लू वन इज रीनल वेन। रीनल वेन क्यों बोला, क्योंकि ये किडनी में प्रेजेंट है तो मैं इसको बोल रही हूँ रीनल वेन, ओके। एंड एक मैंने एक्सेप्शन बताया था, जैसे हार्ट में भी बताया था, जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है, प्योर ब्लड, ठीक है। यूजुअली आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड या फिर प्योर जो भी चीज़ें हैं उनको कैरी करती हैं, और जिसको फिल्टर आउट करना होता है या जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूजुअली वेन्स में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन है, एंड द एक्सेप्शन इज जो हमारी रीनल आर्टरी है, it carries blood consists of waste, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो जो ये पार्ट है कप शेप, जो बाउल शेप पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ओके। और ये जो है कॉन्वुलेटेड ट्यूब है, हाईली कॉन्वुलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है। और ये इस फॉर्म में क्यों है, जैसे हमारे विलाइज टू इंक्रीज द, कि एक छोटे एरिया में जो है ये फिट हो जाए, ठीक है। हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दीज आर डक्ट्स, इनका नाम डक्ट्स है। और एक जो लास्ट में डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका नाम जो है क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ये आपको याद रखना है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ओके। और जो ये मैंने ब्लू एंड रेड कलर का ये नेटवर्क दिखाया है, दिस इज आर कैपिलरीज, व्हाट इट इज, कैपिलरीज। अभी मैं बताती हूँ कैसे कैसे इसमें फिल्टर आउट होगी चीज़ें, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, रीनल आर्टरी कैरी करेगी, ठीक है, ब्लड आएगा और उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होंगी, जैसे हमारा वाटर हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, जो मेटाबॉलिज्म से, सेल के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट निकलता है दैट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। और क्या होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे। तो जो वेस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, दैट विल इंक्लूड, लेट मी राइट इट हियर, ओके, दैट वेस्ट इंक्लूड, उसको क्या बोलते हैं, जो चीज़ फिल्टर होगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो चीज़ पास होके इधर आएगी उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। सो फिल्ट्रेट इंक्लूड्स ग्लूकोज, amino acid, salts, यूरिया, ठीक है। एंड जो फिल्ट्रेट है वो क्या है, स्पेसिफिक है कि इससे कुछ ही चीज़ें फिल्टर करेगी, सब चीज़ें फिल्टर नहीं करेंगी। जैसे आरबीसीज हैं, उनका साइज़ बड़ा है, जो स्मॉलर साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ वो ही जो क्या है यहाँ से फिल्टर होके कहाँ पे, जो हमारी ये कंडक्टिंग वेसल ट्यूब्स हैं इनमें क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है। लेट मी शो इट विद द पिंक कलर और ग्रीन कलर, ओके। तो यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलस में आया, ठीक है। ग्लोमेरुलस से क्या हुआ, यहाँ पे फिल्टर आउट हुआ। सपोज जो यहाँ पे क्या क्या एंटर किया, सॉल्ट्स एंटर किए, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिया। मेनली हमें यूरिया को क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। अगर वो डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में, ठीक है। वो इस ट्यूब में आया,
देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जो क्या करेंगी, जो यूजफुल सब्सटेंस अगर बाय मिस्टेक आ भी जाता है, ठीक है, तो क्या करेगी, दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। ये क्या है, परमिएबल है, जिससे क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर सपोज करो वाटर भी आएगा यहाँ पर, ऑल्सो वाटर की हेल्प से सब मूव करेगा ना, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसमें ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि हम जितना पानी पी रहे हैं उतना सारा ही रिमूव हो जाए, इसलिए हमें ज़्यादा पानी पीने के लिए क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर। अगर हम एक्सेस वाटर ड्रिंक करेंगे तो जितने भी मेजरली जितनी भी टॉक्सिसिटी होगी वो क्या होगी, हमारी बॉडी से रिमूव होगी। सो ये जो है नियर है इसके, जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, वेयर शुड आई राइट, लेट इट राइट हियर, बोमेंस कैप्सूल। किसका नाम है ये, ग्लोमेरुलस का, ठीक है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये हमारी कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, यहाँ पर आएगा, और जैसे हमारा वाटर है, सॉल्ट है, अमीनो एसिड जो हमारे रिक्वायर्ड है बॉडी में, दे विल बी रीएब्जॉर्ब्ड। यहाँ से क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और कहाँ जाएगा, हमारी कैपिलरीज में, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ब्लड में, ठीक है, जहाँ उसका रिक्वायरमेंट है वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और हमें क्या एक्सक्रीट आउट करना है, यूरिया फ्रॉम द बॉडी। तो यूरिया कहाँ आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ एंटर करेगा, जो हमारे यूरेटर्स हैं, ठीक है, यूरेटर में एंटर करेगा, यूरेटर से ब्लैडर में, एंड देन इट विल बी इजैकुलेटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमिएबल है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प, ठीक है, जो हमारा फिल्ट्रेट आया है उसको फिल्टर करने में हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन, और इसमें एक प्रोसेस होता है, कुछ जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो किडनी क्या हो जाती है, डिसफंक्शन करने लगती है, या फिर काम करना बिल्कुल रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। किडनी का, ये आपको वर्ड पता होना चाहिए, डिसफंक्शन ऑफ किडनी, क्या बोलते हैं हम इसको, रीनल फेलियर, ओके, क्या बोलते हैं, रीनल फेलियर, जिसमें हमारी किडनीज क्या हो जाती है, डैमेज होती है, फॉर द मोस्ट ऑफ द रीज़न, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसको क्योर करने के लिए, दो किडनीज हैं, अगर दोनों ही हमारी डैमेज हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। क्या होता है, हेमोडायलिसिस। हेम का मीन्स ब्लड, डायलिसिस मीन्स फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी से दो कंडक्टिंग ट्यूब्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है, जो क्या एक आर्टरी से और वेन से कनेक्टेड होती हैं, और एक बैग लाइक पार्चमेंट पेपर लाइक एक चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, रोज होती हैं सेवरल, जिसके थ्रू क्या करता है, जो ब्लड है हमारा, एक आर्टरी की आउटलेट होती है हमारे पास और एक वेन की, ठीक है, यहाँ से आके जो हमारा ब्लड है मूव करेगा, और ये वापस जो है हमारा पेशेंट, इसकी बॉडी में हम इसको ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं। यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का। फिल्ट्रेशन किस चीज़ का होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि उसकी बॉडी तो, उसकी जो किडनी से डैमेज है वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या की जाती है, हीमोडायलिसिस परफॉर्म की जाती है, जिसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल लाइक सम ऑफ द कार्बोनेट्स, water, unuseful salts and majorly urea, it will be excreted out, ठीक है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। सो ये हेमोडायलिसिस है, जब रीनल फेलियर होता है तभी ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बहुत छोटा सा है,
टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन जो प्लांट्स में है ना वो सेवरल वे से हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट है कौन कौन से पार्ट से हो सकता है, थ्रू लीव्स। लीव से कैसा होगा कि स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई सॉल्ट का कराना है या वाटर का लॉस कराना है, ठीक है, वो भी एक्सक्रीशन है ना। एक्सेस वाटर का अगर हमें लॉस कराना है बॉडी से तो वो भी एक्सक्रीशन ही हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव सरफेस थ्रू द लीव्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, देन थ्रू रूट्स। रूट्स भी पॉसिबल है क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है एपिडर्मिस वो परमीबल है। रूट से क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है या मिनरल जो हमें नहीं चाहिए वो वहाँ से भी हो सकता है। देन फ्रॉम द जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी मटेरियल है, ठीक है, वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, लीव्स में, और प्लांट क्या करेगा, लीव्स को शेड कर देगा। सो बाय फॉलिंग और शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। यहाँ पे जो अननेसेसरी अगर मिनरल्स आ गए हैं जो भी हमें नहीं चाहिए या उनका एक्सेस डिपोजिशन हो गया है तो उसकी वजह से येलोनिंग भी होती है लीव्स की और क्या करती है, लीव्स फॉल कर जाती हैं। नेक्स्ट एक और है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो हमें चाहिए होता है। ऑक्सीजन का जो है एक्सक्रीशन वो कहाँ से होता है, सेम विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। लीफ सरफेस से ही होता है रेस्पिरेशन एंड थ्रू द स्पेसिफिकली स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा से क्या कर जाएंगे, एग्जिट हो जाएगा। सो ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है जो लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम इसके MCQs करेंगे पूरे चैप्टर के, एंड प्लस जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, सो थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है। Yes, लक्ष्य, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि कैपिलरी तो जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन होता है। बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क ही प्रेजेंट होता है। हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, ये हमारी कंडक्टिंग ट्यूब है PCT एंड DCT। यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी नेटवर्क ही प्रेजेंट होता है। ये तो हमारी आर्टरीज और वेन जो है बोमन कैप्सूल में, जो यहाँ पे बोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पे अपना फिल्ट्रेट डालेंगी जो हमारी आर्टरी और वेन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे जो कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होगा इस ट्यूब के अराउंड, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ जी लक्ष्य, मैंने आंसर दे दिया है आपके इसका। एक क्लियर पिक्चर और मैं बना देती हूँ। ये हमारा क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसमें जो फिल्ट्रेट आएगा वो कहाँ से आएगा, रीनल आर्टरी, दैट इज फ्रॉम द रेड कलर, एंड वेन जो दिखा रही हूँ मैं वो ब्लू से। इट ऑल्सो फॉर्म अ नेटवर्क हियर, दिस इज रीनल वेन एंड दिस इज द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी और वेन के बीच में भी यहाँ पे गैप होता है, और इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है, जो हमारे फिल्ट्रेशन में क्या करेगा, हेल्प। यहाँ से RBC जो है वो पास नहीं हो सकते, और जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक फैट भी है वो लार्ज साइज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। साइज क्या होता है, यहाँ पे साइज फिल्ट्रेशन होता है।
साइज फिल्ट्रेशन, साइज के अकॉर्डिंग जो है सेल्स का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएंगे हमारे फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकता है। इट कैन बी ग्लूकोज, इट कैन बी अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया। ओके, ग्लूकोज अगर हमें रिक्वायर्ड है, बॉडी में डेफिशिएंसी है तो वो एब्जॉर्ब होगा। अगर हम हाई डाइट पर हैं, एक्सेस कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। तो इंसुलिन एक्ट करेगा और जो एक्सेस ग्लूकोज है वो यहाँ से फिल्टर होगा और यूरिन के थ्रू एग्जिट हो जाएगा बॉडी से। सेम विद द अमीनो एसिड, सॉल्ट्स। यूरिया जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसको कभी भी बॉडी और किडनी जो है वो स्टोर नहीं करेगी। ओके, तो वो भी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। अब मैं को ये बोल रही हूँ मैं कब से कि इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वापस से क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे। तो रीएब्जॉर्ब कैसे होंगे, एब्जॉर्प्शन कराने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना हमें, तो इट विल बी थ्रू द, जो हमारे पास यहाँ कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ये भी परमिएबल है, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं ये भी परमिएबल हैं, कैपिलरीज जो है वो हाईली परमिएबल है। तो उसके थ्रू जो है अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड ग्लूकोज, इन सब का क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। ओके, सो ये प्रोसेस है। ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, सो लक्ष्य, हैव यू गॉट योर आंसर, बताइए मुझे जल्दी। रिप्लाई क्विकली। सो मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ इस लास्ट का। सो फिल्ट्रेट enters in glomerulus। ओके लक्ष्य, ठीक है। फिल्ट्रेट, देन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ से होगा, बोमन कैप्सूल से। देन द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, डक्ट से और कैपिलरीज से। रीएब्जॉर्प्शन, देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट तक जो है जितना भी हमारे यूजफुल चीज़ें अगर जितनी भी कलेक्ट होनी होंगी वो हो जाएगी। कलेक्टिंग ट्यूब के बाद कोई भी रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। देन एक्सक्रीशन, देन इट विल एंटर टू द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। कुछ अमाउंट ऑफ जब यूरिन स्टोर हो जाएगा ब्लैडर में, इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर। बिकॉज क्यों कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्योंकि जो हमारा ब्लैडर है ये क्या है, हाईली मस्कुलर, ठीक है। इसमें जब सम अमाउंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट होगा, इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन एंड वी फील टू पास ऑफ द यूरिन। ओके, सो दिस इज द चैप्टर, हेयर इट गेट कंप्लीटेड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट्स हो तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके।